हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि जब हम ध्यान की तरफ जाते हैं, साधनाओं की तरफ जाते हैं, सिद्धियों की तरफ जाते हैं या आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हमें साधना काल में किन नियमों का पालन करना चाहिए। शुरुआती दौर में हमारा जो साधन होता है वह आसन यानी हमारा नियम और हमारे बैठने की दिशा क्या होनी चाहिए या किस समय हमें ध्यान साधना करनी चाहिए। अब इसके बाद हमें और भी विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। इन छोटे छोटे नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो हम सिद्धियों की तरफ अग्रसर होते हैं, यानी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की अवस्था तक पहुंचते हैं। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले प्राणायाम की। तो प्राणायाम की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली उत्तम, मध्यम तथा अधम। प्राणायाम के समय जो पहली अवस्था होती है, शरीर से पसीना निकलता है, उसको हम कहते हैं अधम। कंपन जब होता है तो उसको कहते हैं मध्यम, और शून्य का उत्थान जब होने लगता है, जब हम शून्य की अवस्था में जाते हैं तो उसे उत्तम समझना चाहिए। प्राणायाम की साधना में सबसे पहले साधक के शरीर से पसीना निकलता है, हम पहले ही बता चुके हैं। यदि पसीना हो तो उसे अपने सारे शरीर पर मल लेना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे मानसिक संतुलन नष्ट होता है, शरीर में धातु का अभाव होता है। प्राणायाम की अब द्वितीय अवस्था में शरीर में कंपन होता है, जो प्राणायाम के लिए बहुत ही प्रचलित है। कंपन प्रत्येक व्यक्ति के होता है जब हम द्वितीय अवस्था में जाते हैं। और अगर हम योगिक प्राणायाम में और इस प्राणायाम में कितना अंतर है ये सब जानेंगे तो ये कठिन क्रियाओं को अत्यंत धीर, स्थिर और अचंचल चित्र से ही दीर्घ समय तक हमें समझना चाहिए या करना चाहिए। स्थिर, विश्वास, अविचल उद्यम, नियमित साधना तथा भोजन पर दृष्टि रखकर इस मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। और गुरुदेव की असीम कृपा से मैं अवश्य सिद्धियों को लाभ करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ विश्वास ही इस साधना की मूल नीति होती है जिससे हम प्राप्त करते हैं। और जब तक प्राणायाम का अभ्यास हमें भली भांति नहीं हो जाएगा या नहीं हो जाता है, तब तक आगे की साधना हम नहीं कर सकते। इंद्रियां स्वभावतः ही हमारे विषयों की ओर दौड़ती हैं। जब हम प्रत्याहार की साधना करते हैं इसके उपरांत प्राणायाम के बाद, तो इंद्रियां वश होती चली जाती हैं। प्रत्याहार की साधना जो लोग करते हैं, जो योगी करते हैं, उनकी प्रकृति वश करने की स्थिरता प्राप्त होती रहती है, जिससे बाहर की तमाम प्रकृति वश में हो जाती है। और प्रत्याहार का साधन हमें अत्यंत कठिन होने पर भी गुरुदेव की कृपा से 3 घंटे तक प्राणायाम कर सकते हैं, अथवा साधना के बल से जिनकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र को त्याग कर स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र का भेदन करती हुई अनाहत चक्र तक पहुंच जाती है, उनके लिए प्रत्याहार की साधना बहुत ही सहज है, एक बालक के खेल के जैसी हो जाती है। क्योंकि जैसे मंत्र है हमारा भू, भुआ तथा स्वा, इन तीनों लोकों के सारे कार्य मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र तक होते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब इन 3 चक्रों को भेद कर अनाहत चक्र में पहुंच जाती है, तब ये सारे विषय विकार के जंजाल जो हमने संसार से उत्पन्न की है, अपने आप ही जाने कहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब हम तीसरी अवस्था की बात करते हैं, जिसे कहते हैं धारणा। चित्त को किसी खास स्थान पर रोककर रखने का नाम धारणा है। अर्थात प्राणायाम के द्वारा किसी देव देवी की प्रतिमूर्ति या किसी खास वस्तु में चित्त को लगाए रखना धारणा कहलाता है। धारणा के अभ्यास से चित्त एकमुखी हो जाता है, यानी एकाग्र हो जाता है। इसीलिए योगी साधकों के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के साधक भी धारणा की साधना करते हैं। मन सदा चंचल होता है। प्राणायाम की सहायता से श्वासोच्छ्वास जो वायु के वश हो जाने पर मन अपने आप ही चंचलता छोड़कर स्थिर हो जाता है और धारणा की साधना में विशेष इसमें सहायता मिलती है।
इस प्रकार हम पहुंचते आगे साधना की अवस्था पर, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए फिर हमें कुंडलिनी जागरण की साधना करनी चाहिए। कुंडलिनी जागरण की साधना के लिए हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कि हमारे शरीर में जो चक्र हैं उनका भेदन करने के लिए हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना। तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बोधिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।